कक्षा 10 के सभी छात्र आज सामाजिक विज्ञान के भूगोल के दूसरे पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपके पास पहले से ही भेजा जा चुका है, ये दूसरा है जिसके अंतर्गत वनों की जो और प्राणियों की जो जातियां हैं उन्हें किन श्रेणियों में रखना है उसका हमें आज अध्ययन करना है। सबसे पहले हम इस मानक के आधार पर इन दुर्लभ और संकटग्रस्त या सामान्य जातियों का अध्ययन करेंगे। उस संघ का क्या नाम है, उसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संघ, जिसे यूएनसीएन के नाम से जाना जाता है। उसने वनस्पति और प्राणी जातियों को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें पहला नंबर है सामान्य जातियां। वे जातियां उन पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को इन वर्गों में रखा जाता है जिनकी संख्या सामान्य होती है और वे सामान्य स्तर पर पाए जाते हैं और उनकी जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है, उसे सामान्य जातियां कहते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरा नंबर है संकटग्रस्त जातियां। इनमें उन जातियों को शामिल किया जाता है जिसके लुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी शिकार या उनके आवास संकुचित होने के कारण उन्हें भोजन की उपलब्धता नहीं मिल पाती है, जिस कारण से वे संकटग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वो समाप्त होने की कगार तक पहुंच गए हैं। अधिकतर ये मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही संभव हुआ है। तीसरा है सुवेध्य जातियां। इन जातियों की संख्या निरंतर घट रही है। यदि इनका इसी प्रकार से क्रम जो है संख्या का कम होता चला गया तो निश्चित है कि वो संकटग्रस्त जातियों में बदल जाएंगी, और भी यदि नहीं हुआ तो वह दुर्लभ जातियों तक पहुंच जाएंगी, जिस कारण से यह पर्यावरण की जो दशाएं हैं निश्चित है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सुवेध्य जातियों के अंतर्गत जो एशियाई हाथी है, गंगा की डॉल्फिन है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। दुर्लभ जातियां, ऐसे जातियों का आश्रय एक बहुत कम संख्या में पृथ्वी पर रह गया है और वे कभी कदार देखने को प्राप्त हो जाते हैं और जंगल में या आरक्षित क्षेत्रों में रहकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी जो जातियां हैं वो दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आती हैं। स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियों के अंतर्गत प्राकृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों से पृथक एक विशेष प्रकार की स्थिति में जो वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक जातियां कहते हैं। इसके अंतर्गत अंडमानी जो सुअर है वो आते हैं, जो स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। फिर है लुप्त जातियां।
वे जातियां जो कभी पृथ्वी पर विचरण करती थीं, ऐसी जनजातियां जो अब समाप्त हो चुकी हैं और इतिहास के पन्ने पर उनके केवल नाम शेष रह गए हैं, ऐसी जातियों को लुप्त जातियां कहते हैं। हिमालयन यव। हिमालयन यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इससे जो प्राप्त होने वाला रसायन है वह कैंसर की दवाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिस कारण से इस पौधे का एक चीड़ के समान का पौधा है, जिसकी खाल, पत्ते आदि उपयोग में आते हैं, उसका निरंतर क्या किया गया, दोहन किया गया, जिस कारण से यह अब संकटग्रस्त की स्थिति में आ गया है और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक इसके क्षेत्र जो हैं वो सूखते चले जा रहे हैं, जिस कारण से एक बहुमूल्य औषधि का पौधा हम लोग खो सकते हैं। इसीलिए इसकी महत्ता को देखते हुए इसे संरक्षण की आवश्यकता है। अब वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार या वितरण पर हम चर्चा कर सकते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन संपूर्ण पृथ्वी पर वितरित है, परंतु हमें यहाँ पर अपने भारत देश की चर्चा करनी है। तो भारतीय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 3 भागों में हम उसके वितरण को समझ सकते हैं। नंबर 1 में है आरक्षित वन, नंबर 2 रक्षित वन और नंबर 3 अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो वन है जिस पर संपूर्ण अधिकार सरकार का होता है या वन क्षेत्र या वन विभाग के अंतर्गत उन वनों को रखा जाता है। भारत के अधिकांश भागों पर आरक्षित वन आते हैं। रक्षित वन। रक्षित वन बहुमूल्य औषधीय गुणों से युक्त एवं बहुमूल्य लकड़ियां प्राप्त कराने वाले वन होते हैं। भारत में इन वनों का 1/3 भाग पाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल आदि आते हैं। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जो आरक्षित वन और रक्षित वन के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है, जिनका वर्गीकरण करना संभव नहीं है। ये ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जैसे जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है या जहाँ बंजर भूमि है। ऐसे वनों में जिन पर संपूर्ण अधिकार सरकार का न हो करके निजी लोगों का उसमें अधिकार होता है, ऐसे वन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने आज 10 टॉपिक को देखा, जिसमें सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां, हिमालयन यव, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। इन टॉपिकों को अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। ठीक है ना। कल बाघ परियोजना, वनों के प्रकार या वनों के संरक्षण के महत्व के अंतर्गत सरकार के द्वारा या जन आंदोलन के द्वारा वनों के संरक्षण के बारे में आपको वीडियो दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते।